हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में जम के मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव जी श्री हरि के कहने के अनुसार उनको उठाकर गोकुल की तरफ चल दिए। घनघोर वर्षा की एक बूंद भी उनको भिगो न सकी। शेषनाग ने अपने फनों की छत्र छाया कर दी और यमुना जी ने भी उनको रास्ता दे दिया। कंस के हाथ से कन्या का छूटना और आकाश में भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब वसुदेव फिर अपने बंदी गृह में आए तब सारे किवाड़ ज्यों के त्यों बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर सभी पहरेदार जाग गए। कंस सूचना पाकर बंदी गृह पहुँच गया। कंस देवकी की गोद से कन्या को छीनकर सूतिका गृह से बाहर निकल गया। कंस ने कन्या की टांग पकड़कर स्नान करने वाली शिला पर घुमाकर जोर से पटकना चाहा, परंतु हे राजन, जब वह जोर से उसकी टांग पकड़कर पटकने के लिए घुमा ही रहा था तब वह कन्या शिला पे न गिरकर आकाश में चली गई और वहीं अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर कंस से बोली, हे मूढ़ कंस, मुझे मारकर तुझे क्या फल पाया? तेरा नाश करने वाला शत्रु तेरे लिए कहीं जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी बोले, पुत्र का जन्म होने से आनंदित नंद बाबा ने ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करके जात कर्म करवाया, संस्कार करवाया और पितरों तथा देवताओं का पूजन करवाया। रिम झिम सी बरसात में कान्हा जन्मे आधी रात, कि नंद बाबा नाच रहे। नंद बाबा ने सभी को वस्त्र आभूषण गौ और धन दान दिया। उदार हृदय नंद जी ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए श्री विष्णुदेव जी की आराधना की और जो लोग भी जिस इच्छा से आए थे उनको वही वस्तु देकर उनका यथा योग्य पूजन किया। पूतना का वध। श्री सुखदेव जी बोले, नंद जी वसुदेव से मिलकर जब गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंस ने बच्चों को मारने वाली राक्षसी पूतना को गोकुल भेज दिया है। पूतना बालकों को खोजती हुई नंद जी के घर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बाल रूप भगवान कृष्ण को देखा, अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने बाल रूप श्री कृष्ण के मुख में भयंकर तथा दुर्धर विष से भरा हुआ अपना स्तन दे दिया। तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उस स्तन को दोनों हाथों से बलपूर्वक दबाकर उसे प्राणों के साथ पीना शुरू कर दिया। पूतना के भयानक शब्दों से गोप और गोपिकाओं के हृदय, कान और मस्तक तो पहले ही फूट गए थे, अब उसके भयंकर शरीर को देखकर ये और भी व्याकुल हो उठे। गोपियों ने तत्काल ही आकर उसकी छाती पर खेलते हुए श्री बालकृष्ण को उठा लिया। यशोदा और रोहिणी सहित उन सभी गोपियों ने भगवान बालकृष्ण पर गौ की पूंछ फिराने आदि की अनेक मांगलिक क्रियाओं के द्वारा भली भांति उनकी रक्षा करी। शक्टासुर और तृणावर्त वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए तब नंद जी ने ब्राह्मणों और ग्रामवासियों को निमंत्रण देकर अपने घर में बुलाया। भोजन करा, बहुत सा दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। ग्रामवासियों और भाई बंधुओं को षट्रस भोजन कराया। कृष्ण जी एक पालने में सो रहे थे। उसी समय कहीं से उड़ता हुआ एक राक्षस वहां आकर उनके पालने में जा बैठा, जिसके बोझ से वह शकटा चरमरा उठी। उसी क्षण उन्होंने एक जोर की ऐसी लात मारी तो वह तो मर ही गया और शकटा भी चूर चूर हो गया। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तो कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। सहसा श्री कृष्ण भगवान इतने भारी हुए कि यशोदा जी को उनको गोद से उतारना पड़ा। उसी समय इतने जोर से आंधी आई कि दिन को रात हो गई। इतने में ही तृणावर्त राक्षस श्री कृष्ण जी को पकड़कर आकाश में ले गया। यशोदा जी कृष्ण को अपने सामने न देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। श्री कृष्ण जी ने देखा कि समस्त ब्रजवासी और नंद यशोदा बहुत व्याकुल हैं, तो उन्होंने तृणावर्त राक्षस को घुमा फिराकर ऊपर से अपने आंगन में इतने वेग से पटका कि उसका प्राणांत हो गया।
लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण राक्षस की छाती पर खेल रहे हैं। श्री कृष्ण के माटी खाने की लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुँचे। नंद जी ने उन्हें उच्चासन पर बैठाकर उनकी विनती करी और कहा, हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, रोहिणी के और हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। बालकों की जन्म तिथि बताकर वसुदेव की रानी रोहिणी के पुत्र का नाम संकर्षण, रेवती रमण, बलदाऊ, बलराम, हलधर और बलवीर रखा तथा यशोदा के पुत्र के अगणित नाम बतलाए। बाल कृत्यों को देखकर नंद, यशोदा तथा रोहिणी आदि बहुत प्रसन्न होती थी। कुछ दिनों के बाद जब कृष्ण बलराम बड़े हुए तो ग्वाल बालों को साथ में लेकर ब्रिज में दही और माखन की चोरी करने जाने लगे। गोपियाँ कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले जाकर इस प्रकार उलाहना देती थी, भागा रे एक चोर भागा, दद की मटुकिया फोड़ के, ओ दद की मटुकिया फोड़ के। हे यशोदा, यह तेरा बालक बड़ा दुष्ट है, जो ग्वाल वालों को साथ लेकर ब्रिज में घुस जाता है और दूध दोहने के पहले ही हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे वे बछड़े सभी दूध पी जाते हैं और हमारा बड़ा नुकसान होता है। यह केवल अपने ही नहीं खाता, अपने साथियों को बांटने से जो बच जाता है उसे पशुओं को खिला देता है। यह दूध दही के बर्तनों को तोड़ फोड़ कर और सोए हुए बालकों को जगाकर भाग जाता है। एक दिन जब कृष्ण बलराम सखाओं के साथ यमुना की मिट्टी में खेल रहे थे, तब कृष्ण ने मिट्टी का एक ढेला मुंह में रख लिया। जब माँ ने पूछा, क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने डरते हुए कहा, माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। जो ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर माँ को दिखाया, त्यों ही उसमें माँ को तीनों लोग साक्षात दिखलाई पड़ने लगे। माता को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण जी ने फिर अपनी बाल माया फैला दी। यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो तुम त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र समझती हो। श्री कृष्ण का उखल से बन जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन भोर में उठकर यशोदा जी दही मथ रही थी। श्री कृष्ण जी सोकर उठते ही रो रो कर माता को पुकारने लगे। बोले, माँ, मैंने तुमको कई बार बुलाया किंतु तुम नहीं आई हो। दही और माखन को निकाल निकाल कर पृथ्वी पर फेंकने, पाँव पटक कर रोने और माता का आंचल खींचने लगे। यशोदा ने फुसफुसला कर प्यार से गोद में उठाकर माखन, मिश्री और रोटी खाने को दी। कृष्ण जी प्रसन्न होकर खाने लगे। तभी यशोदा को ध्यान आया कि दूध रखा हुआ है, कहीं उबल न जाए। उसको उतारने के लिए चली गई। इधर कृष्ण ने गुस्से में आकर दधी के पात्रों को तोड़ फोड़ कर सभी सखाओं को खिला पिला दिया और द्वार पर निकल गए। ये देखकर यशोदा हाथ में छड़ी लेकर निकली। तब माता को इस प्रकार हाथ में छड़ी लेकर आते देख कृष्ण जी भाग चले। यशोदा जी भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ी। यशोदा ने उनको पकड़ लिया। पूछने लगी, क्यों रे चोर, दूध दही के पात्र किसने तोड़े? कृष्ण रोते हुए बोले, माँ, मैं तो नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। कृष्ण जी को इस प्रकार भयातुर देख माता यशोदा ने अपने हाथ की छड़ी तो फेंक दी और घर लाकर उनको डोरी से बांधने लगी। यशोदा जिस रस्सी से उन्हें बांधती वह 2 अंगुल छोटी हो जाती। उन्होंने घर की सारी रस्सियाँ मंगा ली, पर कृष्ण जी बांधे न गए और फिर वही 2 अंगुल खाली रह जाता। यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान की ओर देखकर हंसने लगी। जब भगवान ने देखा कि माता शिथिल हो गई तो वे स्वयं बंधन में पड़कर बंध गए। फिर तो उन्हें वैसे ही बंधा छोड़ के यशोदा जी अपने काम में लग गई। इधर बंधन में पड़े हुए भगवान को अपने भक्त यमलार्जुन का स्मरण हो आया, जो वृक्ष बने हुए खड़े थे। भगवान ने उनका उद्धार करना चाहा। कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव शिव जी के भक्त थे। फलतः शिव जी ने उनको परम धनवान बना दिया, परंतु वे उसे सहन न कर सके और धन में मदान होकर कुछ ही दिनों के बाद शिव जी की सेवा करना भी त्याग दिया। नारद जी ने वहां पहुंचकर उनके इस आमोद प्रमोद और जल क्रीड़ादि को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी को देखकर वे स्त्रियां तो लज्जावश संकुचित हो शीघ्र ही अपने वस्त्रादिक धारण कर लिए, लेकिन निर्लज्ज और निशंक नलकुबर और मणिग्रीव जैसे के तैसे खड़े रहे। नारद जी ने सोचा, इनको धन का अभिमान हो गया है। ऐसा विचार कर नारद जी ने उनको शाप दिया कि इस पाप से तुम दोनों गोकुल में जाकर वृक्ष हो जाओ और जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये कह के नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। कुबेर के पुत्र गोकुल में वृक्ष हुए। तब नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण जी ओखली को घसीटकर वहां ले गए जहां यमलार्जुन के वृक्ष थे। वहां जाते ही उन्होंने ओखली को दोनों वृक्षों के बीच में अड़ाकर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ गए और उनमें से 2 सुंदर पुरुष हाथ जोड़े हुए निकले। नलकुबर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको जाने की आज्ञा दी। वत्तासुर और बकासुर का वध। एक दिन नंद जी ने कहा कि अब तो कंस के उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, जिससे गोकुल में रहना कठिन हो रहा है। यदि आप लोगों की सम्मति हो तो कहीं दूसरी जगह चलकर रहा जाए। बड़े बूढ़ों ने कहा, जहाँ तक शीघ्र हो हम सब लोग गोकुल को त्याग दें।
वृंदावन तो अच्छी भूमि है, वहीं चलकर रहते हैं। कृष्ण बलराम सहित समस्त यदुवंशी वहाँ सुख से रहने लगे। जब कृष्ण बलराम 5 वर्ष के हुए तब एक दिन कृष्ण ने अपनी माता से कहा कि हे माँ, अब मैं बछड़े चराने जाऊँगा। बहुत जिद करने पर यशोदा जी ने ग्वाल वालों को बुलाकर कृष्ण बलराम को बछड़ा चराने के लिए वन में साथ ले जाने और उनकी रक्षा करने के लिए कह दिया। कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नामक राक्षस वहाँ बछड़े के रूप में आ गया। तब कृष्ण ने बलराम को संकेत करते हुए कहा, भैया ये कोई राक्षस है जो हम लोगों के बछड़ों को छलने के लिए आया है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सहसा ही उसकी पिछली टांगें पकड़कर इतने जोर से घुमाकर फेंका कि उसका प्राणांत हो गया। इसी प्रकार एक दिन कृष्ण और बलराम जब गोपियों सहित प्यास से व्याकुल होकर अपने बछड़े के लिए यमुना के तट पर जल पीने गए तो लौटते समय उन्हें मार्ग में एक बड़ा भारी बकुला मिला। वह बकुला रूपी रूपधारी बकासुर नाम का एक बड़ा भारी बलशाली दैत्य था जिसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वह दैत्य मुंह फैलाकर दौड़ा और उनको निगल गया। यह देखकर बलराम जी को छोड़ के शेष सभी गोप ग्वाले मूर्छित हो गए। बकुले ने व्याकुल होकर कृष्ण जी को उगल दिया और चोंच तिरछी कर फिर उनको भक्षण करना चाहा। इस पर कृष्ण जी ने कुपित होकर उसकी चोंच पकड़कर सभी बालकों के देखते देखते उसको चीर फाड़ कर मार डाला। अघासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण जी ने अपने साथियों से पहले उठकर अपनी गायें खोलकर उनको वन में चराने के लिए साथ ले गए। उसी समय कंस ने अघासुर नामक एक बलवान राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए वहां भेज दिया। वो कृष्ण जी को भक्षण करने के विचार से कुछ दूर पर गुफा के समान भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा बैठा जिसमें प्रवेश करके कोई बाहर नहीं निकल सकता था। अजगर रूपी अघासुर ने ऐसी लंबी श्वास ली कि गाय बछड़े सहित सभी ग्वाल बाले उसके पेट में जाने लगे, जिससे वे श्री कृष्ण जी का नाम ले लेकर चिल्लाने लगे। कृष्ण जी समझ गए कि अजगर के रूप में यह अघासुर राक्षस ही है। इधर अघासुर उनको उधर में ना ले जाकर अभी तक कंठ में ही रखे था कि जब कृष्ण जी आ जाएं तभी मैं मुख बंद करूं। ये समझकर कृष्ण भी उसके मुख में जा बैठे। राक्षस ने अब उनको उद्रस्त कर दिया। इधर राक्षस अघासुर मनी मन प्रसन्न हो रहा था, उधर उसके मुख में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को बढ़ाया तो उसका गला फंस गया और श्वास अवरुद्ध हो गई। उसका प्राण ब्रह्मांड फोड़कर बाहर निकल गया और कृष्ण जी उसका पेट फाड़कर ग्वाल बालों सहित बाहर निकल आए। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अघासुर को मारकर जब कृष्ण जी दूसरे दिन यमुना तट पे जलपान के लिए गए तो वहाँ बड़ी देर तक सबके साथ बैठकर अपनी अपनी छाछ खाई और आमोद प्रमोद किया, जिससे उनकी गायें और बछड़े दूब चढ़ते चढ़ते दूसरे वन में चले गए। ग्वाल बालों ने कहा, अरे गौवें न जाने किधर गईं। कृष्ण जी सारे वनों, पर्वतों और गुफाओं में अपनी और सखाओं की गौएं और बछड़ों को खोजने लगे, परंतु वे मिलते तो कैसे। उन्हें तो कृष्ण जी के परीक्षार्थ स्वयं ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया था। श्री कृष्ण जी फिर यमुना तट पर अपने सखाओं के पास आए, पर अब वे सभी बालक वहाँ नहीं थे और कहीं गाय ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी हरण कर लिया था। उन्होंने मनी मन प्रसन्न होकर गाय बछड़ों को सहित अपने सखाओं का पुनः निर्माण कर लिया और एकत्र करके सबके साथ पूर्ववत आनंद करते हुए वृंदावन आ गए। किसी ने भी ये नहीं जाना कि ये उनके पुत्र नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने अब तक अपनी माया नहीं हटाई थी और लगभग 1 साल का समय हो गया था। कृष्ण जी ने हंसकर कहा, ये सब मेरा नहीं, ब्रह्मा जी का चरित्र है। इतने में ही बलराम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा हरे गए सभी बछड़े और ग्वाल बाल एक एक करके उनके पास आ गए और नवनिर्मित बछड़े, गाय और सखागण अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा अब एक कृष्ण ही नहीं, वहाँ जितने भी गोप, ग्वाल, गाय, बछड़े थे सभी शंख, चक्र, गदा, पद्मभूषित, चतुर्भुज रूप में थे। यह देखकर ब्रह्मा जी का हृदय कांप उठा और वे व्याकुल हो गए। तब उन्हें अत्यंत ही व्याकुल हुआ देखकर कृष्ण जी ने अपनी माया हटा ली और विधाता के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने गदगद कंठ से उन श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति की और अपने धाम को लौट गए। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालियानाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कृष्ण जी ने मैया से गाय चराने के लिए कहा तो यशोदा जी ने नंद जी से कहकर कृष्ण जी को गौ चराने के लिए शुभ मुहूर्त देखकर भेज दिया। एक बार एक सखा ने आकर कहा, हे महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालवन है जिसमें अमृत जैसे फल लगे हुए हैं, परंतु उसके फल पककर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें कोई छूने नहीं पाता और वे स्वयं ही पृथ्वी पर सड़ के नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धेनुक नामक एक महाबली राक्षस उस वन का रक्षक है। यदि कोई उस वन के फलों को लेने जाता है तो वो उसको मार के खा जाता है। उसे मनुष्यों का मांस बड़ा प्रिय लगता है। वहाँ पहुंचकर हलधर जी ने देखा, एक वृक्ष को पकड़कर ऐसे झकझोर कर हिलाया कि उसके सारे फल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब फलों के फटाफट गिरने का शब्द धेनुक को लगा तो वह महाकुपित हो बलराम जी के पास आया और उनकी छाती में चोट से बलराम जी को बड़ा आघात पहुंचाया।
तब बलराम जी भी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने जो उसके पांव पकड़ के ऊपर उठाकर शीघ्रता से घुमाना आरंभ किया तो उस घुमाने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरे दिन श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।